मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। तुम मेरे पास चली आती। नहीं, मेरी दीदी आत्महत्या नहीं कर सकती। ये जुल्म है, अन्याय है। पिताजी, कहिए इनसे, वो लोग हैं हत्यारे मेरी दीदी के। आप लोग कौन हैं? मैं करुणा का बदनसीब बाप हूँ। ये मेरी छोटी लड़की है उषा, और वो श्याम सुंदर है, मेरा शागिर्द और हमदर्द। सर, सुना है ये लोग लाखनपुर से 5 किलोमीटर दूर रहते हैं। आपको इस वारदात के बारे में कुछ कहना है? इंस्पेक्टर साहब, अगर आप वादा करते हैं कि इंसाफ करेंगे तो बहुत कुछ कहूंगा, वरना जहां कई जुल्म बर्दाश्त किए मैंने, यह अन्याय भी सह लूंगा। मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूं। अगर आपको किसी पर शक है या कोई सबूत है तो मुझे बताइए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। कल मैं दोबारा यहां लौटूंगा। इंस्पेक्टर साहब, इन शब्दों पर से विश्वास उठ गया मेरा। बस एक एहसान कीजिए, मेरी बच्ची की लाश मुझे दे दीजिए। इस भली मानस का अंतिम संस्कार कर लूं तो इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। लाश तो हम पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद लाश मैं आपके हवाले करूंगा। यकीन रखिए, मैं अपनी ड्यूटी खुदा को हाजिर नाजिर जानकर निभाऊंगा। इंस्पेक्टर, करुणा के कमरे को ताला लगाकर सील कर दो और लाश को एम्बुलेंस में रखकर अस्पताल चलो। और शर्मा जी, आप अरुण को किसी भी हालत में यहां बुलाइए, फौरन। लाश मोर्चरी में रखी हुई है, आप किसी वक्त भी ले जा सकते हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट? ये रही रिपोर्ट। डॉक्टर, इस रिपोर्ट के मुताबिक ये आत्महत्या थी या हत्या? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? हम तो सिर्फ मौत का कारण ही बता सकते हैं। क्या कारण था मौत का? रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। टूट गई थी या तोड़ी गई थी? मैंने कहा टूट गई थी। अगर तोड़ी जाती तो पीठ पर चोट आई होती, मगर ऐसा नहीं था। हो सकता है करुणा ऊंचाई से गिर गई हो। गिर गई हो या गिरा दी गई हो, ऐसा भी हो सकता है। खैर, अब मुझे यह बताइए कि मौत कितने बजे वाकई हुई होगी? कल रात 9 बजे हुई होगी। 9 बजे से पहले क्यों नहीं हो सकती? मेरा मतलब है 7 या 8 के दरमियान भी तो हो सकती है। नामुमकिन। क्यों? मेडिकल साइंस के मुताबिक इंसान की मौत के बाद हर घंटा लाश में तब्दीली होती है। इसी अंदाजे से हम कह सकते हैं कि ये मौत कल रात 9 बजे हुई होगी। ऐसे? वैसे रिपोर्ट आपके सामने है, पढ़ लीजिए। जी। इसमें करुणा के कपड़े और जेवर हैं। आपकी छानबीन मुकम्मल होने के बाद उसके वारिस के हवाले कर दीजिएगा। इंस्पेक्टर। यस सर। लाश रामस्वरूप जी के हवाले कर दो और उनसे कहो कि क्रियाकर्म के बाद वो मुझे शर्मा जी के घर पर आके मिले। जी सर। थैंक यू डॉक्टर। सर, ये मेरा लड़का अरुण है। यही हत्यारा मेरी बेटी का इंस्पेक्टर साहब। इसी ने मेरी बच्ची का खून किया, इसे सजा दीजिए। अरे छोड़िए, ये क्या बदतमीजी है? दिल दुखता है इंस्पेक्टर, जिस पे गुजरती है वही जानता है। आप क्या सुनाना चाहते हैं? कुछ कहने की हिम्मत नहीं इंस्पेक्टर साहब। अल्लाह, इसमें सब कुछ लिखा है, पढ़ लीजिए और इंसाफ कीजिए। ये शख्स झूठा है और झगड़ालू भी। देख लिया आपने सर, ये शख्स हमेशा रोते रोते ही अपनी बात मनवा लेता है। इसके पास बहुत सोना और पैसा है, फिर भी ये मुझसे पैसा उड़सना चाहता है। शर्मा, तेरा और मेरा हिसाब भगवान की अदालत में होगा। इस दुनिया की अदालत में मजलूमों से सबूत मांगे जाते हैं, उसकी अदालत में नहीं। याद रख, तेरे हाथ, तेरे पैर, तेरी जुबान तेरे ही खिलाफ गवाही देंगे। रामस्वरूप जी, आप शांत रहिए और घर जाइए। मैं आपकी शिकायत पढ़ लूंगा।